हेलो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 और हमने पढ़ लिया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज का जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज में हमें ये पूरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फिनिश करना है। ठीक है, चलिए। तो जब आपने देखा थॉमसन का परमाणु मॉडल हमारा फेल हो गया, तो उसके बाद रदरफोर्ड ने सन 1911 में, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्नी, अब सोना तो आपने देखा ही होगा, उसके मतलब बहुत पतली चादर बना दी उन्होंने। ठीक है, कितनी, 0.0004 सेंटीमीटर। ओके, इतनी मतलब इतनी छोटी एक उन्होंने पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कण, अब अल्फा कण कहाँ से निकलते थे, वो हीलियम में से जो रेज निकलती है वो कौन सी होती है, हमारी अल्फा कण होती है। जब उनको तोड़ते हैं तो वहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो अल्फा कणों की उस पर क्या की, उन्होंने बौछार की। ओके, तो 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर क्या की, अल्फा कणों की वहां से उन्होंने बौछार करवाई। ठीक है, अब क्या हुआ, बौछार के पश्चात जब जैसे उन्होंने, मतलब मान लीजिए आपने, ये मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ओके, ये एक उन्होंने क्या ली, सोने की पतली पन्नी ले ली और इस पे क्या छोड़े, इस पर अल्फा कण छोड़े। ओके, ये क्या छोड़े उन्होंने, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने अल्फा कण छोड़े, अब उनको, रदरफोर्ड को ये था कि थॉमसन ने बोला था कि क्या, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो चार्ज है ना, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, परमाणु पर क्या है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब समान रूप से। अब अल्फा कण कैसी होती हैं, आपकी धनावेशित होती हैं, याद रखना। कैसी होंगी, धनावेशित। तो जो अल्फा कण धनावेशित है, जब ये धनावेशित धना से टकराएगा, धन धन से टकराएगा, तो जब ये अल्फा कण धन है और ये भी, तो क्या हो जाएगा, ये विक्षेपित हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जानी चाहिए। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, प्रतिकर्षण होना चाहिए। बात समझ में आई आपके। तो ये ऐसा हुआ ही नहीं, उसमें बहुत कम ही ऐसे हुए थे, कण हुए थे जो विक्षेपित हुए, और एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस आया, बाकी क्या हो गए, खाली हो गए, मतलब सीधे चले गए। तो जो उन्होंने देखा, बौछार के पश्चात कणों की दिशा जानने के लिए धातु पन्नी के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की लेपित परत रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, एक जिंक सल्फाइड की यहां पे लेयर लगा दी। अब ये क्या लगा दी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अल्फा कण यहाँ पर टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रदीप्त उत्पन्न होगा। प्रदीप्त मतलब जब आपने कभी देखा होगा, जब आप दो मान लीजिए आपके पास लोहे हैं, तो लोहे को जब आप टकराते हो तो वहां से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। तो सेम टू सेम जब अल्फा कण इससे टकराएंगे तो वहां से क्या होगी, उजाला, मतलब बोले थे यहाँ से लाइट निकलेगी। बात समझ में आई आपके। तो इन्होंने क्या किया, चार्जिंग सफाई से लेपित परत को रख दिया। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उन्होंने निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए। अब ये क्या, देखिए ये क्या, इन्होंने सोने की पतली पन्नी है और ये जो मैंने पार्टिकल दिखाए ना, ये आपके कौन है, अल्फा कण है। बात समझ में आई आपके। ये जो पार्टिकल जो आ रही है, रेज आ रही है, वो कौन सी, अल्फा कण है। ये सोने की पतली पन्नी है। अब हुआ गया, यहां पर ड्राइंग दूसरी क्या बता रही है कि भाई सारे के सारे अल्फा कण कैसे हुए, कुछ अल्फा कण मेरे सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हुए, और एक ही है, देखो ये जो आ रही है ना वापस, वो टकराया और 180 डिग्री पर वापस आया। बात समझ में आई। अधिकांश अल्फा कण क्या लगे, सीधे निकल गए बिना विचलित किए हुए। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद रदरफोर्ड ने अपने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपना, तो उससे मुझे कुछ निष्कर्ष मिल रहे हैं। निष्कर्ष क्या मिल रहे थे रदरफोर्ड को, उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण, मतलब 99% अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे रेखा में निकल जाते हैं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बोला कि भाई मैंने जैसे इस पर अल्फा कण पार्टिकल छोड़ रहा हूं, तो जो अल्फा कण है वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए बिना किसी टकराए हुए। ओके, दूसरा बोला उन्होंने, कुछ अल्फा कण लगभग 2000 में से एक, देखो 2000 मतलब इन्होंने 20,000 अल्फा कण, तो 2000 में से कोई एक अल्फा कण है जो क्या हुआ, टकराया है और टकराकर अपनी दिशा से विचलित हुआ, वापस नहीं आया, अपनी दिशा से विचलित हुआ। मतलब यहां लीजिए टकराया होगा, ऊपर चला गया ये भाई साहब, ये टकरा कर ऐसे चले गए। ओके, तो उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा कण लगभग 2000 में कणों में से एक विभिन्न कोणों पर अपनी मार्ग, मतलब विभिन्न कोणों का अपनी मार्ग मतलब क्या हो गया, जब उन्होंने सोने पतले, तो कुछ ऐसे अल्फा कण थे ऐसे चले गए टकराकर, कुछ ऐसे चले गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला लगभग 2000 मैंने किरण छोड़ी थी, अल्फा कण थे, जिनमें से केवल एक अल्फा कण क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, मतलब अपने मार्ग से पीछे की ओर हट जाना। ओके, बहुत कम अल्फा कण, मतलब कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 20,000 में से एक, दो 20,000 वो जब रेस छोड़ रहे थे, तो उसमें से एक अल्फा कण ऐसे थे जो 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री पर वापस अपने पथ पर आ गए। तो यहां पे देखिए
एक अल्फा कण ऐसा है जो टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में आ गए। तो जो हमें 3 पॉइंट दिए, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए क्या हो गए, सीधे निकल गए। दूसरा, 2000 में से कोई एक कण जो कि विक्षेपित हुआ है, और 20,000 में से एक ऐसा कण है जो 180 डिग्री पर ही वापस आ जाता है। ओके, फाइनली रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, रदरफोर्ड ने इन प्रेक्षणों को देखा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने निष्कर्ष देना चालू कर दिया। रदरफोर्ड के प्रयोगों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब रदरफोर्ड ने जब अपने ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, तो फाइनली इन पॉइंट्सों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, अपना एक नाभिकीय मॉडल देना प्रस्तुत कर दिया। पहला क्या बोला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। अब देखो सारे के सारे अगर ये सब पॉजिटिव होता, मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूं, मान लीजिए अगर ये मेरी क्या होती है, ये सोने की पतली पन्नी, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव समान होता, तो अल्फा कण क्या होते, ऐसे टकराते ऐसे वापस आ जाते, ऐसे टकराते ऐसे वापस आ जाते, मतलब सारे के सारे अल्फा कण 1 डिग्री पर वापस आ जाने चाहिए थे। ठीक है, ऐसे करके वापस आ जाने चाहिए सारे के सारे, बट ऐसा हुआ नहीं। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई जो मतलब हमने क्या बोला, 20,000 में से कोई एक ऐसी किरण है जो वापस आ रही है, तो मतलब कहीं है परमाणु में एक छोटा सा धनावेशित है, जो कहां है, उसका नाभिक। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट क्या बोल दिया, परमाणु का केंद्र धनावेशित है जिससे एक एक किरण वापस आ रही है, कितने, 20,000 में से एक, जिसे उन्होंने क्या बोला, नाभिक का। अब ठीक है, अब परमाणु का जो सारा द्रव्यमान है वो कहां पर डिपेंड है, नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, कक्षा में गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत कम होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 3 जो पॉइंट उनके किसके एक्सपेरिमेंट जो किया था, उन तीनों पॉइंटों से उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने निष्कर्ष दिया, और ये क्या कहलाया, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। पहला, धनावेशित है जिसे नाभिक का। अब जो द्रव्यमान है ना परमाणु का, वो कहां पर है, नाभिक में। तीसरा पॉइंट बोला, इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और चौथा बोला, नाभिक का आकार परमाणु के अपेक्षा बहुत कम होता है। और पांचवा बोला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, समान। ओके, तो ये तो था हमारा काम रदरफोर्ड। अब क्या हुआ भाई इसके बाद, ओके फिर से वही आ गया हमारा, तो देखिए अब हुआ गया यहाँ पे रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उन्होंने निष्कर्ष जो दूसरा देखा उसी पर उन्होंने क्या निकाल दिया, और यहाँ पे कुछ परिणाम दिए। रदरफोर्ड ने जो परमाणु प्रस्तुत किया उसके अनुसार परमाणु के भीतर एक अधिकांश भाग खाली है। अब खाली क्यों है, क्योंकि जो अल्फा कण थे वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अगर वो खाली नहीं होता तो अल्फा कण मेरे सीधे निकलते नहीं। ओके, अतः क्योंकि अधिकतर अल्फा कण कैसे लगे, बिना विक्षेपित किए हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते। तो मैंने अभी बताया कि अगर वो खाली नहीं, मतलब क्या होता, अगर सब पे पॉजिटिव होता तो सारे के सारे सीधे नहीं निकलते। दूसरा पॉइंट दिया, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, जिससे क्या ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत ही कम है। क्लियर, मतलब अगर सारा का सारा भाग धनावेशित तो सारे के सारे वापस आ जाते, और जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई एक बहुत छोटा है स्थान है जहां से क्या हो रही है, वो 180 डिग्री पर वापस आ रही है। ये धनावेशित भाग परमाणु का नाभिक है, और उसे क्या बोला, जो पॉजिटिव भाग था उसे उन्होंने क्या नाम बोल दिया, नाभिक। फिर से वही देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों को चक्कर लगाते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी नाभिक हो गया, तो अब इसकी जो कक्षा है ना, इसमें कौन घूम रहा है आपका, यहाँ पे कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड में गति कर रहे हैं। ओके, उसके चारों ओर कौन घूम रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपने जो परमाणु मॉडल की जो कल्पना की थी वो कैसे की थी, उन्होंने ग्रहों के अनुसार की थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, मतलब उनकी क्या लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तुमने देखा होगा सूर्य कहाँ है हमारा, कहाँ है, मिडिल में है ना सूर्य है, तो सूर्य के आगे यहाँ पर मान लो अपना कौन है, मंगल, बुध, अर्थ वगैरह, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ओके, दूसरा, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहाँ पे गौर करना, देखिए, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए स्थायी
नहीं बने रहेंगे। जब भाई कोई चीज घूमेगी तो क्या होगी, क्योंकि परिक्रमा के दौरान वे त्वरण उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण यहाँ से विकिरण के रूप में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी और नाभिक से क्या हो जाएगा, टकराएंगे। इस स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए यहां पर मेरा प्रोटॉन रखा हुआ है, ठीक है, अब यहां पर गौर करना, और इस बाहरी कक्षा में कौन घूम रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वहां से क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, और जैसी ऊर्जा निकलेगी धीरे 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 गति करते 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 कहां आ जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। जबकि यहां पे क्या एक निश्चित दूरी है किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ओके। परंतु जैसे ये गिरेगा तो हमारा जो परमाणु वो क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है, और परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ओके। तो फिर भाई एक बार फिर से देख लीजिए, उन्होंने कल्पना की ग्रह की तरह, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार। अब इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा बेटा, ये हमेशा याद रखना, तो वहां पे तो अभी आप जब घूमोगे ना, आप भी घूमते रहो घूमते रहो घूमते, तो आपके अंदर से भी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप गिर जाओगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, त्वरण किया, त्वरण करने के बाद क्या हुआ, वहां से ऊर्जा मुक्त करेगा, ऊर्जा मुक्त करने के बाद वो नाभिक से टकरा जाएगा और अधिक क्या हो जाएगा, नाभिक अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसमें, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। इस कारण रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां आ गई, ओके। चलिए बेटा, अब मिलेंगे हम नए बोर के मॉडल के साथ, ओके, अगले वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।